इन बहनों को सपोर्ट की जरूरत है भाई, तुम सबकी। आओ सारे मतभेद, सारी वैचारिकता किनारे रख दो, पहाड़ी बन के आओ और इन बहनों का साथ दो, इनको मजबूत करो, इनको न्याय दिलाओ भाई। इनके परिवार, इनका सब कुछ दांव पर है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि कमल गांधी जी ने कहा कि अभी हमें कोई दल नहीं देखना है, सिर्फ जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचे और ये जो यात्रा है, जो पवित्र यात्रा है यहाँ से शुरू होने वाली है। अब सुनो सारे सब लाइन वाइज चलेंगे, कोई भी हल्ला गुल्ला, कोई भी नारेबाजी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 2 लाइन बनेंगी से करेंगे। आज अगर ये सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो जो भी बहनें और भाई यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि हम इसको आज ही आज नहीं करेंगे, इसको हम इस आंदोलन को लंबा ले जाएंगे, इस आंदोलन को हम अंत तक लड़ेंगे। अगर जो भी दिल्ली में रुकना चाहता है उनके लिए व्यवस्था हम बना रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो जो रुकना चाहता है, सामान मैंने बोल दिया 207 नंबर कमरे में डाल दो। वापसी अभी जाना नहीं है एकदम से, वहां से अगर हमें कहीं रोक लिया है तो जाना नहीं है, आके वापस यहीं आना है। डीएम को दे चुके हैं, लगभग कितना टाइम हुआ, महीना भर हो गया होगा। तो महीना भर पहले हमने इसकी सूचना जो है प्रशासन को, उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो डीएम के रूप में बैठे हैं उनको दे दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह हमारे जो उत्तराखंड की ये जो बहनें हैं, हमारे पहाड़ की जो बहनें हैं, इनकी गाड़ी कमाई को जिस तरह ठगा गया, और ये सर्वविदित है कि किसकी मदद से ठगा गया, सरकार क्या कर रही थी जब इनका रकम ठगा गया, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति चल रही है। और आज हम अपने देश की जो प्रथम नागरिक हैं, मेरे ख्याल से उससे ऊपर तो शायद ही हमारी कोई सुनवाई हो, लेकिन वहां तक हम जा रहे हैं, उनको सुनाएंगे। और उसके बाद एक जो हमारा एक अलग जो रास्ता कानूनी है, वो हमारे वकील साहब जो है उसके तरफ जाएंगे। तो अभी तो हम राष्ट्रपति भवन की तरफ पूछ करें। साहब, आपने क्या ये इकट्ठा कर रखा है? ये उनकी पीड़ा है, ये उनकी पीड़ा है, दर्द है, जो उन्होंने अपने एक एप्लीकेशन के रूप में FIR लॉन्च करने के लिए दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सब LUCC के जो पीड़ित हैं, तो 1.5 लाख की संख्या बताई जाती है उत्तराखंड में, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अपनी पीड़ाओं को एक जगह इकट्ठा करें, जिससे कि हम आदरणीय उच्चतम न्यायालय में भी अगर जाना पड़े कि 1.5 लाख लोगों को आप अगर 1000 करोड़ नहीं दे पा रहे हो तो 200 करोड़ दो, 300 करोड़ दो, जो भी उनके अकाउंट सील हो रखे हैं LUCC के, उनमें से पैसा उनको दो, ताकि वो अपने घरों को ठीक से रख सकें। और इस कम से कम चूल्हा तो लग सके। पहले स्टार्टिंग में ये काम मैंने कल बहुत से कमेंट पढ़े आपके। पहले तो धन्यवाद, आपने शेयर किया कि पीड़ा को समझा, लेकिन कुछ लोग लिखने की लालच। देखो भाई, हम लोग जब कहते हैं ना हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश ऊपर हो जाएगा। लालच नहीं है, ये एक ग्रो करने का एक तरीका था। सरकार देखो, आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सरकार का मंत्री धन सिंह रावत जी का कहना है कि वो भी इनकी सुनते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड के अंदर एक कंपनी अगर चली जाती है तो उसे कोई किसी को पता ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि लालच अलग चीज़ होती है, और हमारी बहनों ने ये रोजगार के पर्पस पे ये काम किया। लालच तो हमारे नेता करते हैं, जो अरबों खरबों के मालिक बने बैठे हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ से सफ़ेद धन इकट्ठा कर करके विदेश में ब्लैक मनी इकट्ठा की हुई है। तो हमने, अगर हम लालच कर रहे होते तो हम सड़कों पे क्यों होते? हम अभी AC रूम में होते, विदेश में घूम रहे होते। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे कि हमने लालच किया। और मान लिया लालच भी किया तो उसका हमें परिणाम क्या मिला? वो सरकारों के ही लालच हुआ है। तो भाई, अभी आज का हमारा एक ही, सबसे पहले तो मैं भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की मातृशक्ति को, नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ कि ये संघर्ष का दिन है, प्रोग्राम का दिन नहीं है। अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगा। यदि कोई भी हमारे अधिकारों पर डाका डालते तो उसके हलक में हाथ डाल करके अपने अधिकार छीन कर ले लीजिए। इसी का प्रतीक है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो भाई, आज हमारा सपोर्ट में भी ऐसा नहीं है, सपोर्ट में बहुत है भाई, भी है।